हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। हमने 6.1 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में थेल्स प्रमेय और इसका कन्वर्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर थेल्स प्रमेय आपने अच्छे तरीके से नहीं देखा है तो वो क्लास इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले वो क्लास अच्छे तरीके से देखिएगा, इसके बाद में ही आपको एक्सरसाइज 6.2 समझ में आएगा। थेल्स प्रमेय और इसके कन्वर्स थ्योरम पे ही पूरा 6.2 है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि दो हमें फिगर दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें कंडीशन है कि डीई जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। हमें फाइंड बीसी याद करना है। इसमें फाइंड बीसी एंड एडी हमें निकालना है। तो बीसी इसमें निकालना है। हाँ ठीक है। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे। हमारे पास में थेल्स पर में आप जानते हैं अच्छे तरीके से क्या होता है। अब देखिएगा पहला करते हैं। इसमें पहले में हमें फाइंड बीसी दिया गया ना, इसकी थोड़ा इसकी जगह आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ईसी होगा, ईसी आपको फाइंड करना है। तो थेल्स प्रमेय से पहले फिगर से देखो, इफ डीई पैरेलल है बीसी के, देन तब हमारे पास में देखो क्या आएगा कि हमारे पास में रेशो आ जाएगा, साइड का रेशो इक्वल आएगा। तो देखिएगा ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन में इसी हो जाएगा। और किससे हो जाएगा? बाई थेल्स थ्योरम, या आप बाई थेल्स थ्योरम यहां पे लिख सकते हैं। यहाँ पे बाई बीपीटी थ्योरम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में नाम लिख देना। थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं, बीपीटी थ्योरम भी लिख सकते हैं। बाई बीपीटी, बीपीटी से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें गिवन है वो रख दें। एडी की वैल्यू कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर है। अपॉन में यहाँ से देखो डीसी की वैल्यू, डीबी की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। इजिकल टू एई की वैल्यू हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर है, और ईसी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा यहाँ से 1.5 इंटू ईसी इजिकल टू 3 हो जाएगा। अब हमारे पास में ईसी का वैल्यू कितना आएगा? 3 और डिवाइड में जाएगा 1.5, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। तो ये हमारे पास में कितना हो गया? 13/15 हो जाएगा। तो ईसी का वैल्यू कितना आएगा? ईसी का वैल्यू डिवाइड करेंगे हमारे पास में आएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? ईसी वैल्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हमें क्या दिया गया देखो। सेकंड नंबर में हमें एडी फाइंड करना है। एडी फाइंड करना है इफ डीई पैरेलल है बीसी के, देन तब हमारे पास में क्या होगा कि इसकी साइड का रेशियो इक्वल एडी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन में ईसी बाई बीपीटी थ्योरम। क्लियर हुआ? एडी का मान हमें पता नहीं है, लेके आना है। एडी का मान हमें फाइंड करना है। डीबी का मान चलेगा 7.2 सेंटीमीटर है, इजिकल टू ये हमारे पास में ए का मान 1.8 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास में 5.4 सेंटीमीटर है। तो एडी का वैल्यू कितना आएगा? एडी इज इक्वल टू ये हमारे पास में 7.2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में कितना होगा? 7.2 का मल्टीप्लाई 1.8 के साथ में, और ये हमारे पास में हो जाएगा 5.4। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 18 से इसको कैंसिल कर देंगे 18 से, तो ये 3 बार होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में देखो 72 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 2.4। तो हमें एडी का मान कितना प्राप्त हो गया? एडी बराबर हमारे पास में 2.4 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो गया? अभी 2.4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया एडी का वैल्यूज। ये क्लियर हुआ ना? नॉर्मल क्वेश्चन है, बीपीटी थ्योरम पे ही है। अब देखो आगे, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड। ई और एफ कौन सी साइड पे है? एक पीक्यू साइड पे है और एक पीआर साइड पे है।
ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर की। फॉर इज फ्लोइंग केस स्टेट वेदर, अब आपको इसमें दिया गया है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये कंडीशन दी गई है। तो हमें नीचे 3 कंडीशन दी गई है, इसमें से वैल्यूज किसकी निकालनी है वो देख लीजिएगा। ठीक है, हमें गिवन है हाँ ठीक। अब हमें बताना है इस कंडीशन से कौन कौन सी कंडीशन में ये ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अब ये बताना है भी कौन सी इन तीनों कंडीशनों में से कौन सी में ये हमारे पास में होगा। जैसे ई एफ पैरेलल कब हो सकता है, जब इसकी साइड का रेशियो इक्वल आएगा, और साइड का रेशियो इक्वल आएगा तो हमें ये पैरेलल बताना है, यानी बीबीटी थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम यहाँ से लेके चलेंगे और ये हमें पैरेलल लेके आना है। अगर पैरेलल आता है तो बताएंगे, नहीं आता तो भी बताना है। चलेगा, पहली कंडीशन हमें दी गई है तो हम इसके साइड का रेशियो लेके चलते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू। तो हमें पहले में गिवन है पीई की वैल्यू कितना है 3.9, अपॉन में ई क्यू का वैल्यू कितना है 3, पॉइंट हटाएंगे चले नीचे क्या लगेगा, एक शून्य लग जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 13 हो जाएगा और ये हमारे पास में 10, यानी 13/10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर अपन इसका रेशो निकालें सेकंड नंबर आगे वाला दूसरी साइड का पी एफ, पी एफ अपॉन में एफ आर, तो पी एफ का वैल्यूज कितना है 3.6 और एफ आर का वैल्यू कितना है 2.4। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में 12 आएगा और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में 8। अब इसको और डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये किससे 4 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा यहाँ से और ये हमारे पास में 2 आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से मैच करो आगे, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं रेशो, क्या इक्वल नहीं आ रहे ना, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। चलिएगा एक बार मैं इसको डिवाइड कंप्लीट करके दिखा देता हूं आपको क्या रेशो दोनों का इक्वल है। अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 1.3 आएगा। अब एक नंबर इक्वेशन मान लो और इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास में पीई और EQ का रेश नॉट इक्वल आ रहा है किसके, PF और FR की, PF और FR के। तो हम बोल सकते हैं कि सो इसलिए जो EF है ना, EF इज नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल टू QR। ये हो जाएगा भी EF है वो नॉट पैरेलल है किसके QR के। यहां तक क्लियर हुआ ना। चले नेक्स्ट पे, चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास में कंडीशन है, सेकंड कंडीशन देखते हैं आता है नहीं आता। सेकंड कंडीशन में हमारे पास में वैल्यूज लेके आएंगे, जैसे PE और E क्या था EQ था, उसका देख सकते हैं। PE का वैल्यू हमारे पास में था 4 सेंटीमीटर और EQ का वैल्यू हमारे पास में था 4.5 सेंटीमीटर। चेक कर लो एक बार, यही है क्या, PQ का 4 सेंटीमीटर और EQ का हमारे पास में कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। चलेगा, इसका रेशो निकालिएगा, क्या आता है, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या लगेगा 10 लगेगा, यानी ये हमारे पास में 14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करोगे किससे 5 से, एक नंबर 5 से कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये हमारे पास में 9। अब इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, चलो एक बार इसको यहीं पे रहने देते हैं, चलो चेक कर लेते हैं उसका मान भी कितना आ रहा है। अब हमें यहाँ पे लेके आना है PF और FR का, किसका FR का लेके आना है। तो PF का वैल्यूज कितना था 8 सेंटीमीटर और FR का वैल्यू कितना था, या RF या FR भी ले सकते हैं 9 सेंटीमीटर। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, आप बता सकते हैं ना कि इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, चलो नीचे लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास में क्या आ गया, पीई अपॉन में ए क्यू इक्वल आ गया पी एफ अपॉन में एफ आर की, ये रेशो इक्वल आ गया। अगर ये रेशो इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं ना कि ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो हमें बताना था अभी पैरेलल है या नहीं है, कौन से केस में पैरेलल है। तो पहले केस में हमारे पास में नॉट पैरेलल आया, दूसरे केस में हमारे पास में पैरेलल आ गया। अब तीसरे केस की चेक करते हैं क्या आता है इसमें। तो तीसरे केस में देखिएगा हमें पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का कंप्लीट का वैल्यूज दिया गया, एक बार देखना, आप देखना पी क्यू कंप्लीट का वैल्यूज दिया गया पी क्यू का, ठीक है। और हमें पी आर कंप्लीट का वैल्यूज दिया गया है, और ये देखो पीई का वैल्यूज दिया गया है और पीएफ का वैल्यूज दिया गया है। तो यहां से ए क्यू और एफ आर का वैल्यूज निकाल सकते हैं ना अपन, चलिएगा इसमें से घटा देंगे। तो हमारे पास में देखो पीई कब आएगा, जब हम पी क्यू में से पीई नहीं, हमें ई क्यू निकालना है, ए क्यू कब आएगा, जब हम पी क्यू में से पीई सबट्रैक्ट करेंगे। तो पी क्यू का वैल्यूज कितना है हमारे पास में 1.28 माइनस में पीई का वैल्यू हमारे पास में है 0.18, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 और यहाँ पे 0 लगेगा, 1.1 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम निकालें एफ आर का वैल्यू, किसका निकालें, एफ आर का वैल्यू निकालें, तो ये एफ आर का वैल्यू कैसे आएगा, जैसे हमारे पास में वैल्यूज दिया गया है पी आर माइनस में पी एफ, और पी आर का वैल्यू कितना दिया गया है 2.56 माइनस में ये सब ट्रैक कर देंगे पी एफ 0.36, तो ये 0 बचेगा, ये हमारे पास में 2 बचेगा और ये हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। अब रेशो निकालो पीई अपॉन में ए क्यू, पीई का वैल्यू कितना है 0.18 और ई क्यू का वैल्यू कितना है, चेक करो, ई क्यू का वैल्यू ये हमने निकाला है 1.1 या 1.10, पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कितना आएगा 18 अपॉन में 11, हाँ 18 अपॉन में 110। अब इसको किसी एक नंबर से डिवाइड कर कैंसिल करोगे तो ये 2 नंबर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 9 बार होगा, ये 55, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार से हम निकालते हैं पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, तो ये कितना हो जाएगा 0.36 अपॉन में 2.20, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये हमारे पास में 36 अपॉन में कितना होगा 220, ठीक है, हमारे पास में ये हो जाएगा। अब इसको कौन से नंबर से काटोगे, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से कटेगा तो ये हमारे पास में 9 आ जाएगा, इसको 4 से काटोगे तो 55, सही है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, अब चेक करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास में क्या आ रहा है, पीई अपॉन में ए क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ये आ रहा है। तो यहां से अगर ये साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, क्लियर हुआ। अब देखिएगा फर्स्ट केसेस में ये पैरेलल नहीं है, सेकंड और थर्ड केस में दोनों में क्या है पैरेलल है, बता सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट पे चले, ये हमारे पास में इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है भी एल एम पैरेलल है बीसी के और एल एन पैरेलल है डीसी के, आपको ये प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन पैरेलल है तो देखिएगा पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि इफ एल एम
पैरेलल है BC के या CB के, देन तब ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC से देखो क्या आएगा हमारे पास में, अगर ये साइड पैरेलल है तो कौन से बेबिटी थ्योरम से हमारे पास में हो जाएगा AL अपॉन में LC इज इक्वल टू AM अपॉन में MB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट चेक कर सकते हैं आप, हमारे पास में AL LC ये साइड का रेशो देखो, ये ट्राइंगल लिया है ABC ट्राइंगल लिया है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इसकी साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंड इफ LN पैरेलल है CD के, देन ट्राइंगल ADC से, ट्राइंगल ADC से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा AL और ये हो जाएगा LC इक्वल, ये हो जाएगा AN और ये हमारे पास में हो जाएगा AN इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो LHS दोनों का इक्वल है, AL LC LHS इक्वल है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर LHS इक्वल है तो RHS इसका इक्वल हो जाएगा, तो AM अपॉन में MB इज इक्वल टू, ये हमारे पास में हो जाएगा AN अपॉन में ND, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूफ करना था। देखिएगा AM और AB, अच्छा चलेगा, ये हमें प्रूव नहीं करना, AM और AB प्रूव करना है और AN और AD प्रूव करना है, चलेगा कोई बात नहीं, ये भी प्रूव कर देते हैं। अब इसको क्या है, चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसका मैं पूरे का कन्वर्स कर देता हूं, तो मैं AM को नीचे और MB को ऊपर लिख देता हूं, तो मेरे पास में क्या बनेगा, देखो ये हमारे पास में हो जाएगा, AM तो हमें लेके आना है, तो MB अपॉन में AM बराबर ND अपॉन में AN। अब इसमें प्लस एक एक कर देते हैं, MB है हमारे पास में, इसमें AM प्लस, दोनों तरफ प्लस एक कर दो, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, MB और ये हमारे पास में AM प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास में ND अपॉन में AN प्लस का 1, दोनों तरफ प्लस का 1 कर दिया, तो ये हमारे पास में LCM देखो इसका क्या आ गया, AM एक साइड वाले का, तो ये हमारे पास में हो गया MB प्लस में AM इज इक्वल टू, ये हमारे पास में AN और ये क्या हो गया ND प्लस में AN। MB और AM देखो, MB यहां से लेके यहां तक और AM कंप्लीट क्या हो गया, AB हो गया ना, तो ये हमारे पास में हो जाएगा AB अपॉन में AM बराबर, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD अपॉन में AN। अब इसको वापस चेंज कर देते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं, तो ये हमारे पास में AM AB इज इक्वल टू, ये हमारे पास में AN और ये हो जाएगा AD। अब चेक करो, अब इक्वल है ना, HP हेंस प्रूव, इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। अगर ये पूछा होता तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये पूछा है हमें नीचे AB और AD कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है तो दोनों साइड में एक एक ऐड कर दो, इसको रिवर्स करके और वापिस इसका रिवर्स कर दो। क्लियर हुआ, नो डाउट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक आपको डायग्राम दिया, फिगर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें DEAC के पैरेलल है, DEAC के पैरेलल है और DF है वो AE के पैरेलल है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, देखिएगा हमें प्रूव ये बात करनी है कि BF और FE और BE और EC, चलेगा दो ट्राइंगल है, इसमें दो ट्राइंगल बनेंगे हमारे पास में। सॉल्यूशन, इफ DE
पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, देन तब हमारे पास में ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल बड़े वाला लेंगे ABC वाला। तो इसमें क्या होगा, बीबीटी थ्योरम से लिखेंगे, जैसे DE पैरेलल है AC के तो अपन लिखेंगे कि BD अपॉन में DA इज इक्वल टू, ये हमारे पास में है BE अपॉन में AC, BE अपॉन में AC बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, इफ अगर हमारे पास में DF पैरेलल है AE के, देन ट्राइंगल कौन सा, BAE से ट्राइंगल से, तो ये हमारे पास में कौन सी कंडीशन बनेगी, ये हमारे पास में कंडीशन बनेगी कि BD अपॉन में DA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में BF और FE, BF और FE। क्लियर हुआ। इक्वेशन नंबर, ये भी बीपीटी थ्योरम से, इक्वेशन नंबर सेकंड बाई बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो, LHS दोनों का इक्वल है, LHS दोनों का इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, तो हमारे पास में BE अपॉन में EC बराबर क्या हो जाएगा, BF अपॉन में FC या FC नहीं FE, चेक करो, BE अपॉन में EC इज इक्वल टू BF अपॉन में FE। क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ। HP हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। चलेगा, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे एक आपको फिगर दिया गया है, इसमें DE पैरेलल किसके दिया गया है, OQ के, और DF पैरेलल किसके दिया गया है, OR के। देन शो हमें करना है EF कंप्लीट QR के पैरेलल होगा, कंप्लीट QR के पैरेलल होगा। चलेगा, हमें गिवन क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है, ये वैल्यूज लिख सकते हैं आप, और जो प्रूव करना है वो भी लिख सकते हैं, प्रूव क्या करना है। तो गिवन देखो इसमें क्या है, सॉल्यूशन गिवन वैल्यू है कि DE पैरेलल है OQ के एंड DF पैरेलल है OR के, एंड प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल है QR के। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं कि इफ अगर कंडीशन के DE पैरेलल है OQ के, देन तब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, PQO। ट्राइंगल PQO से हमारे पास में क्या आएगा कि PD अपॉन में DO इज इक्वल टू PE अपॉन में EQ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई बीपीटी थ्योरम। इफ अगर कंडीशन ये है कि DF पैरेलल है OR के, किसके, OR के, अगर ये पैरेलल है देन तब क्या आएगा, ट्राइंगल PRO से क्या आएगा, हमारे पास में हो जाएगा PD अपॉन में DO इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, इक्वेशन नंबर सेकंड बाई बीपीटी थ्योरम। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बन रहा है, PD और DO
पीडी और डीओ एलएचएस साइड इक्वल है तो हमारे पास में आरएचएस इक्वल होगी ना, तो पीई अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। ये देखो PE और EQ और PF और FR साइड का रेशियो इक्वल है। अब देखो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल PQR में अगर ये साइड का रेशियो इक्वल है तो इसका कन्वर्स BPT का कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो ये साइड, इसकी साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कौन सी, EF पैरेलल हो जाएगा QR के, EF किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के। और यही हमें प्रूव करना था HP। इस प्रकार से हमने 1 नंबर क्वेश्चन से लेके 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं और इसमें टोटल है एक्सरसाइज 6.2 में 10 क्वेश्चन है। तो आगे के बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। या आप क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।